भूतिया हवेली। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है एक भूतिया हवेली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक श्यामपुर नामक गांव था। उस गांव में एक भूतिया हवेली हुआ करती थी। उस भूतिया हवेली का गांव में सबको पता था, इसीलिए रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उस हवेली में बाहर एक झूला भी लगा हुआ था। रोज रात को वो झूला अपने आप झूला करता था और जब वो झूला हिलता था तो कभी कभी हंसने की आवाजें आया करती थी और कभी कभार रोने की आवाजें, जिसकी वजह से लोग दिन के टाइम भी उस घर के पास से नहीं गुजरा करते थे। इसी तरह से एक दिन की बात है कि एक गाड़ी में राकेश, सोनम और उसकी 5 साल की बच्ची परी, वो तीनों गाड़ी में एक गांव में शादी में जा रहे थे। लेकिन वो सब काफी देर से सफर कर रहे थे। तभी सोनम राकेश से कहती है, अरे सुनिए जी, हमें तो इस टाइम तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम हो गया है, हम अभी तक शादी पर नहीं पहुंचे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। क्या बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। अब हम क्या करेंगे? ये कितना सुनसान जंगल है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम परेशान मत हो। और ये कोई जंगल नहीं है, ये तो एक गांव है। तुम बिल्कुल मत डरो। इतना कहकर जैसे उनकी गाड़ी उस हवेली के आगे से गुजरती है तो अचानक से रुक जाती है। राकेश बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी जरा सी भी आगे नहीं जाती और वहीं पर ही रुक जाती है। उसके बाद सोनम की नजर उस हवेली पर जाती है तो सोनम राकेश से कहती है, अरे राकेश, ये देखो कितनी बड़ी हवेली है। हाँ वाकई, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है। चलो जाकर देखते हैं, शायद रहने के लिए कोई जगह मिल जाए हमें। राकेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हवेली को देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों से यहाँ कोई भी रहने नहीं आया हो, और देखने से भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता हो। अरे सोनम, तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो हम मिलकर हवेली में चलते हैं। आखिर सोने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना हमें। हम इस हवेली में ही रुक जाते हैं और आज की रात तो गुजारनी ही है ना। और इतनी बड़ी हवेली है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई रहता ही ना हो। इतना कहकर वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और राकेश हवेली का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक बूढ़ी सी अम्मा आकर दरवाजा खोलती है और कहती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम राकेश है। मैं और मेरी फैमिली रास्ता भटक गए थे और इस गांव में आ गए, पर आपकी हवेली के आगे आकर हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है, तो सोचा कि रात यहीं गुजार लेते हैं। अच्छा, वैसे क्या है ना कि सालों बाद यहाँ कोई रहने आया है और मेरे सिवा यहाँ कोई रहता भी नहीं है, इसीलिए यहाँ हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। अम्मा जी, उसकी तो कोई बात नहीं है, मगर हमें सिर्फ आज रात का गुजारा करना था, उसी की हमें जरूरत थी। अगर आज रात हमें गुजारने के लिए मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। चलो ठीक है, आ जाओ तुम लोग, यहीं पर ही आराम कर लो, क्योंकि और कहीं पर भी जगह नहीं है रहने के लिए, तो तुम लोग यहीं पर ही आराम कर लो। बाकी हर तरफ तो सामान बिखरा पड़ा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। तभी राकेश सोनम से कहता है, अरे सोनम, ये बूढ़ी अम्मा भी कितनी अजीब सी बातें कर रही थी ना। अच्छा चलो छोड़ो, हमें बस आज रात यहाँ गुजारनी है और फिर कल चले जाना है। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा, आप इस कुर्सी पर सो जाइए। परी, तुम इस सोफे पर सो जाओ और मैं जमीन पर सो जाती हूँ। उसके बाद सभी सो जाते हैं। अचानक सोनम की आँख खुलती है और वो उठकर देखती है कि परी अपनी जगह पर नहीं है, तो वो डर जाती है और डरते हुए राकेश को आवाज देती है, राकेश जी उठिए ना, प्लीज राकेश जी उठिए ना, परी यहाँ नहीं है, पता नहीं परी कहाँ चली गई है। सोनम की आवाज सुनकर राकेश भी उठ जाता है और उठकर कहता है, क्या हुआ सोनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? राकेश जी देखिए ना, परी पता नहीं कहाँ चली गई है। इतना कहकर राकेश और सोनम परी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो परी को बहुत ढूंढते हैं,
लेकिन उन्हें परी कहीं पर भी नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि परी बाहर झूले पर झूला झूल रही होती है और किसी से बातें भी कर रही थी। तभी सोनम जल्दी से परी को आवाज देकर बोलती है, परी बेटा, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? माँ, मैं इन आंटी के साथ यहाँ पर आई हूँ और मैं इनके साथ ही बातें कर रही हूँ। क्या तुम कौन सी आंटी के साथ बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी सोनम ये बातें कहती ही है कि तभी जोर जोर से झूला झूलने लग जाता है और परी कहती है, माँ, माँ, मुझे बचाओ, माँ, मुझे बचाओ। इतना कहने के बाद परी आसमान में उड़ने लग जाती है और झूले के पास अचानक से एक बहुत ही भयानक भूतिया चुड़ैल प्रकट हो जाती है और परी को अचानक से वही झूले वाला पेड़ निगल लेता है। सोनम और राकेश परी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते और चुड़ैल को देखकर वो हवेली में आ जाते हैं और चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा करती हुई हवेली में आ जाती है और अपने जादू से हवेली को बहुत ही सुंदर बना देती है, जिसे देखकर राकेश और सोनम डर जाते हैं और चुड़ैल को देखकर वो दोनों सीढ़ियों की तरफ भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते और सीढ़ियां अपने आप चलने लग जाती हैं। तभी राकेश कहता है, सोनम, लगता है कि चुड़ैल हमें ऐसे नहीं जाने देगी। इतना कहकर राकेश चुड़ैल के बालों को पकड़ लेता है और सोनम से कहता है, सोनम, तुम यहाँ से भाग जाओ, इस चुड़ैल को तो अब मैं देखता हूँ। अब तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। राकेश की बात सुनकर सोनम हवेली से बाहर आ जाती है और चुड़ैल राकेश से अपने बालों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। उसे इधर उधर पटकने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन चुड़ैल उससे अपने बालों को छुड़ा ही नहीं पाती। तभी राकेश को लालटेन नजर आती है तो वो जल्दी से उस लालटेन को तोड़कर उसकी चिंगारी चुड़ैल के बालों में लगा देता है। तभी चुड़ैल में आग लग जाती है। चुड़ैल के साथ साथ पूरी हवेली को भी आग लग जाती है और पूरी हवेली जलकर राख हो जाती है। आग से किसी तरह से बचते बचाते हुए राकेश हवेली से बाहर आ जाता है। राकेश को बिल्कुल ठीक देखकर सोनम कुछ पल के लिए तो खुश हो जाती है लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचकर वो फिर से उदास हो जाती है कि तभी परी वहां आ जाती है, जिसे देखकर सोनम बहुत खुश हो जाती है और परी से कहती है, बेटा, तुम्हें तो उस पेड़ ने निगल लिया था, फिर तुम ठीक कैसे हो गई? मम्मी, बस वो पेड़ मुझे मारने ही वाला था, तभी उस पेड़ को आग लग गई और मैं बच गई और जल्दी से फिर मैं पेड़ से बाहर आ गई। उसके बाद वो सब बहुत खुश हो गए और जल्दी से वो सब वहां से चले गए और फिर कभी भी वो उस गांव में वापस नहीं आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।